तो चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है एक ही पदार्थ के दो तार हैं जिनकी लंबाइयां 1:2 के अनुपात में, लंबाइयां 1:2 है, मतलब L1 अनुपात L2 1:2 है ना, यानी 1:2 है। व्यास 2:3 है, व्यास को हम लिखते हैं मान लीजिए D से, है ना, डायमीटर D1 अनुपात D2 बराबर 2:3। अब कह रहा है एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये चीज याद रखनी है अपने को, क्रम कौन सा है, क्योंकि तभी तो हम सॉल्व करेंगे। श्रेणी क्रम में कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। अच्छा, श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसका मतलब तुम्हें दो बातें आती हैं, कौन कौन सी, आई नियत रहेगा, आई नियत रहेगा, और जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट रहेगा, जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट रहेगा। यानी श्रेणी क्रम में लगे, इसका मतलब आई कांस्टेंट हो गया और वोल्टेज डिफरेंट हो गया। ठीक, आगे कह रहा है दोनों तारों के सिरों के मध्य विभवांतरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या जो वोल्टेज अलग रहेगा तो वोल्टेज ही तो निकलवा रहा है। कह रहा है कि V1:V2 फाइंड कर दीजिए। करंट तो नियत है पर आपको V1 और V2 फाइंड करना है, तो चलो लिखते हैं फिर। अब कोई ऐसा फार्मूला सटीक एकदम बैठना चाहिए जिसमें D1 D2 का मतलब है रेडियस से, क्योंकि व्यास दे रखा है, इसको रेडियस निकालनी है आपको, है ना, तो रेडियस वाले फार्मूले के रिस्पेक्ट में चलना है। तो चलो V1 और V2 का फार्मूला रखते हैं। हम जानते हैं ओम्स लॉ, क्या V बराबर IR, V बराबर IR। क्या हम समझ में आ रहा है, श्रेणी क्रम में लगे तो करंट नियत रहेगा, इसका मतलब हम इसके लिए फार्मूला लिख सकते हैं IR1। I1 R1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि करंट नियत है इसलिए हमने I लिखा। इसका क्या लिखेंगे, IR2, कोई बुराई नहीं है। ध्यान से देखते हैं, I से I गया, I से I गया, इसका मतलब V1/V2 बराबर आ गया R1/R2। इसका मतलब सवाल में अगर हम R1/R2 की वैल्यू निकाल पाते हैं कहीं से तो अपना आंसर आराम से आ जाएगा। याद कर, तो एक R1 R का फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, रेडियस या ये कह ले एरिया और लेंथ के रिस्पेक्ट में, याद है किसी को, विशिष्ट प्रतिरोध के संबंध में, R बराबर ρL/A। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को यह याद होगा। चलो हम एक बार लिख भी देते हैं, R बराबर ρL/A, है ना, याद आया सभी को। अरे यहीं से तो रो की वैल्यू निकालते थे RA/L, तो यहां से ρL/A। आपको याद हो तो रो भी कांस्टेंट रहेगा, वो क्यों कांस्टेंट रहेगा, अरे यार पदार्थ तो सेम है, उसी के अनुपात में लंबाइयां अलग अलग दे रखी हैं। इसका मतलब है, याद करो, जो रो होता है वो पदार्थ का गुण होता है। अगर हम एक कोई लोहे का रॉड लें और उसी के ही दो टुकड़े कर दें तो दो टुकड़े करने से लेंथ भी बदल जाएगा, एरिया भी बदल जाएगा, रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, पर उसी पदार्थ, चूंकि उसी पदार्थ के टुकड़े करे हैं इसलिए रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पदार्थ की विशिष्ट क्वालिटी है। क्लियर हो गया ये, ठीक, बहुत बढ़िया। अब जब रो भी कांस्टेंट रहेगा तो एल और ए के बारे में तो यहां से निकालना है, तो एल तो यहां से डायरेक्ट निकाल लोगे। अब प्रॉब्लम D1 और D2 के साथ ए का रिलेट करने की है। याद कर, तो एरिया के लिए तुमने फार्मूला लिखा था अनुप्रस्थ काट के लिए πr², ए बराबर πr², और चूंकि r बराबर तो तुमने पढ़ा ही होगा यार 2d, r बराबर 2d का मतलब है सॉरी d/2, r बराबर d/2, कोई बुराई तो नहीं, बहुत बढ़िया। r बराबर d/2, क्योंकि जो d होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, यानी ये चीज डबल लिखिए किसकी, त्रिज्या की। पर मुझे तो त्रिज्या के रिस्पेक्ट में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या की जगह पे जाकर के तो d/2 लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल। तो अब इस अनुपात को बहुत ध्यान से सभी लोग देखना। इसे बना लेते हैं समीकरण 1। अब यहां से निकालते हैं R1 और R2 की वैल्यू, जो कि हम यहां लिख भी चुके हैं। तो ध्यान से देखना, रो कांस्टेंट रहेगा, ये आ गया L1, ये क्या आ गया L1। नीचे बोलो क्या लिखे, नीचे हम लिखेंगे πr², पाई और r की वैल्यू है d/2, तो d का स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, अरे बटे में 2 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे ना, है ना, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, इसका 4 ऊपर चला जाएगा, कितना चला जाएगा 4, तो इनटू में 4। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अब बटे में मुझे R2 की वैल्यू लिखनी, तो बटे में लिखने की बजाय
हम मल्टीपल में ले जाकर के पलट के लिख दें, है ना। तो फिर बोलो क्या लिखे, इसे D1 लिखना चाहिए था मुझे। क्या लिखे बोलो, इस वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है, तो फिर क्या लिखा जाए, पाई D2 स्क्वायर बटे में बोलो क्या लिखे, रो L2 इंटू 4। क्या यहां तक सभी को आया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक, सॉल्व करते हैं। क्या रो से रो जाएगा, पाई से पाई जाएगा, और कुछ कटेगा, 4 से 4 जाएगा। इसका मतलब सवाल में अपने R1 बटे R2 की एक वैल्यू आ गई। क्या आ गई, यहां से L1 बच गया, यहां L2 बच गया, इनटू यहां पर D2 का स्क्वायर बच गया, और यहां D1 का स्क्वायर बच गया। बस कुछ करना ही नहीं था, इस वैल्यू को उठाइए और यहां पे आके रख दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जो भी आएगा वो फाइनल आंसर उड़ा दीजिए। ठीक, इस चीज को इरेज कर रहे हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, चलो ध्यान से देखें, इस वैल्यू को उठाइए और यहां रख दीजिए करके, मतलब V1 इज टू V2 बराबर बोलो क्या लिखे, L1 बटे L2, L1 बटे L2, L1 बटे L2 की वैल्यू बोलो कितनी है, 1/2 इंटू D2 बटे D1, D2 की वैल्यू 3 है, D1 की वैल्यू 2 है ना। तो D2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बटे D1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 दूनी, यही आपका उत्तर है। खत्म, कोई समस्या? ठीक, आराम से लगाइए, सवाल को पहले आराम से पढ़िए, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं।